Hello student, I am Dr. Ritik Sharma. Welcome to Success Tutorials. बेटा आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप नीट क्रैक कर सकते हैं 1 महीने के अंदर। ठीक है, देखिए नीट इंडियाज़ के वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है और आपकी जो स्टडी कर रहे हो, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में कर रहे हो, तो नीट भी कोई मुश्किल नहीं। तो मैं आपको जनरली बायोलॉजी के बारे में बता दूंगा कि बायोलॉजी को किस तरीके से आप क्रैक कर सकते हैं। तो बायोलॉजी में जो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है, नीट के हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो वो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है। बेटा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो यूनिट है उसमें 2 चीज़ आती हैं आपकी, एक एनिमल किंगडम, एक प्लांट किंगडम। आप एनिमल किंगडम को एनसीईआरटी से तैयार करिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाता है। प्लांट किंगडम को आप रेफरेंस ले सकते हैं किसी दूसरी बुक से, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बाहर से पूछ ले जाते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि आपके पास 1 ही महीना बचा है, तो आप सिर्फ इन दोनों को सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़िए, वो मोर देन सफिशिएंट होगा आपको क्रैक करने के लिए। दूसरी एक यूनिट है सेल। सेल की यूनिट में 3 चैप्टर्स आते हैं, एक तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, एक सेल साइकिल एंड डिवीजन, एक आता है बायोमोलिक्यूल। बेटा बायोमोलिक्यूल एनसीईआरटी के बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में उसको इतना डीपली दिया गया है कि बाहर से क्वेश्चन देने के चांसेस नहीं बनते। सेल और ये तो बेसिक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप इन चैप्टर को भी ढंग से तैयार कीजिएगा। एक आपकी यूनिट आती है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में बेटा बेसिकली जो पूछा जाता है वो डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है। तो आप जितने भी एनसीईआरटी में डायग्राम्स दे रखे हैं, जितने भी डायग्राम्स दे रखे हैं, सबकी आप डीप स्टडी करके जाइए। एक एक स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर क्या है। मोस्टली सवाल आप देखिएगा पुरानी ईयर्स में सिर्फ डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर पे ही आए गए हैं। और उसके बाद एक आता है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से तो देखो एक सवाल आएगा, अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि एक सवाल के लिए उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और अगर आपको पढ़ना है एवोल्यूशन तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, कुछ मत पढ़िए, क्योंकि बाहर से सवाल आने नहीं वाला है। जेनेटिक्स के लिए जैसे चैप्टर है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस एंड इनहेरिटेंस, एक आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इन दोनों चैप्टर्स को आपको एनसीईआरटी से तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ही एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछता है। आप डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो नहीं होगा, इसके लिए आपको एक रेफरेंस बुक की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो एक रेफरेंस बुक भी ज़रूर रखिएगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के लिए। ठीक है, तो ये यूनिट हो गई। एक आपकी और इम्पोर्टेंट यूनिट है, 2 इम्पोर्टेंट यूनिट फिजियोलॉजी से 2 इम्पोर्टेंट यूनिट, एक प्लांट फिजियोलॉजी, एक एनिमल फिजियोलॉजी। सीधी बात पूछिए तो आप इसमें जितना डीप जाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो कॉन्सेप्चुअल स्टडी कीजिए, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल। 2 ऐसी यूनिट है जो कि कॉन्सेप्चुअल स्टडी पे बेस है। एक आपकी आई जेनेटिक्स और दूसरी आई प्लांट फिजियोलॉजी। जैसे इसके चैप्टर हैं फोटोसिंथेसिस हुआ, रेस्पिरेशन हुआ। जब तक आप इसमें डीप स्टडी नहीं करेंगे तो आपका कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा। एनसीईआरटी से तो आप भूल ही जाइए कि कुछ होने वाला है, क्योंकि उसमें ज़्यादा दे नहीं रखा। इसके लिए आपको ऑनलाइन लेक्चर्स देख सकते हैं हमारी सक्सेस ट्यूटोरियल पे, अगर अवेलेबल होंगे तो। ठीक है, तो इसके लिए आपको डीप स्टडी ज़रूरत है प्लांट फिजियोलॉजी के लिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी को मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सिर्फ आप एनसीईआरटी पे ध्यान रखिए, ज़्यादा चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर से सवाल बहुत ही कम आते हैं। ठीक है, अब जो सबसे आखिरी में जब आपके पास बिल्कुल ही टाइम 15-20 दिन बचा हो तो आप इस यूनिट को ज़रूर देखिए। जैसे सबसे बड़ी यूनिट है इकोलॉजी। बेटा हर साल 10 से 12 सवाल आते हैं। स्टूडेंट क्या होता है, इसको लूजली ले जाता है, कहता है इकोलॉजी है, ज़्यादा सवाल आएंगे नहीं। 2-3 जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो सब एनसीईआरटी से होते हैं, लाइन टू लाइन आते हैं। ठीक है, तो इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं, ना आप किसी का पैकेज पढ़िए, कुछ मत पढ़िए, सिर्फ आप एनसीईआरटी से पढ़िए। कौन कौन सी यूनिट, एक इकोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, आपका सेल, बायोमोलिक्यूल और डाइवर्सिटी। बाहर से आपको किस किस की ज़रूरत है, प्लांट फिजियोलॉजी की, थोड़ी सी ह्यूमन फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स। इसके अलावा सब एनसीईआरटी से करिए। बिल्कुल आप बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। सब्सक्राइब करिए हमारे सक्सेस ट्यूटोरियल के लिए। थैंक यू।